नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेंगे तमाम बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से सामने आ रही है। बीजापुर और नारायणपुर से लगी महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जबकि 2 जवान यहां शहीद हो गए हैं और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल दोनों घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें हायर सेंटर में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सलियों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। मुठभेड़ की जगह से ऑटोमेटिक हथियार भी यहां पे बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। बीजापुर के फरसेगढ़ थाना नेशनल पार्क क्षेत्र में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सुबह से जो मुठभेड़ है वो शुरू हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें, बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जवानों और नक्सलियों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 जवान यहां पे शहीद हो गए हैं, 2 यहां पर गंभीर रूप से घायल है। मुठभेड़ में अब तक अगर देखा जाए तो 31 नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों के ढेर होने की जो संख्या है ये बढ़ भी सकती है। पुलिस को ऑटोमेटिक हथियार भी यहां से बरामद हुए हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में ये पूरी मुठभेड़ की घटना हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें बीजापुर से, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो चुके हैं और 2 घायल हुए हैं। बीजापुर और नारायणपुर से लगी महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जबकि 2 जवान यहां शहीद हुए हैं। आइए हम ग्राफिक्स के द्वारा समझेंगे। 27 मार्च 2 अप्रैल 2024 को 13 नक्सली यहां पर ढेर हुए थे। बात करें 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल 2024 को 3 नक्सली मारे गए थे। 16 अप्रैल 2024 को 29 नक्सलियों को मौत की नींद सुलाया गया था। 30 अप्रैल 2024 को 9 घंटे तक चली मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए थे। 25 मई 2024 को सुकमा और बीजापुर जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए। 8 जून 2024 को अबूझामड़ के आमदई एरिया से 6 नक्सली ढेर हुए। 10 मई 2024 बीजापुर में पुलिस फोर्स ने एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मौत की नींद सुलाया। 15 जून को नक्सलियों के मुठभेड़ में 8 नक्सली जो थे वो ढेर हुए। 3 सितंबर 2024 दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर 9 माओवादी ढेर हुए। 5 सितंबर 2024 छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर पुलिस मुठभेड़ में 35 नक्सली ढेर हुए। 22 नवंबर को सुकमा मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए। 5 जनवरी 2025 को 5 नक्सली ढेर हुए। 16 जनवरी 2025 को 18 नक्सलियों को मार गिराया। 21 जनवरी 2025 को गरियाबंद जिले में 20 नक्सलियों को मारा गया। 9 फरवरी 2025 को मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। इस खबर पर और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ संवाददाता गोपी दंतेश्वर और रोशन चौहान जी इस वक्त लाइव है। मैं तीनों के पास एक एक करके आऊंगी। सबसे पहले गोपी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बीजापुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 31 नक्सली जो है मारे गए, क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल निशा, जिस तरीके से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ये बड़ी सफलता मिली और 31 नक्सली वहां पर ढेर किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार जो है वो भी इस पर बरामद किए गए हैं। लाखों के इनामी नक्सली जो है वो इस पर मार गिरे हैं और साथ ही 2 जो जवान हमारे जिस पर घायल हुए हैं वहां पर उनकी इलाज यहाँ पर राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में जारी है। जिनकी अगर हम उनकी स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जो घायल जवान है गुलाब मंडावी, इनके सिर और सीने पर चोट लगी है। जो गोली है वो इनके सर से निकल जो है छूकर निकली है, तो वहां पर गंभीर चोट की जो बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम बता दें कि जो घायल जवान है जग्गू, उनके पैर पर चोट लगी और दोनों ही खतरे से फिलहाल बाहर जो है अब वो बताया जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार एक एक करके अधिकारी अब पहुँचते जा रहे हैं। साथ ही जो डीआरजी और एसटीएफ के जो अधिकारी हैं वो भी बीजापुर से यहाँ पर उनके साथ पर आए हुए हैं और लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारियाँ एक करके ली जा रही है। डॉक्टरों को जो है लगातार निर्देश दिए गए, साथ ही जल्द ही उनके जो इलाज है उनके लिए लगातार जो प्रशासन वो भी उनसे बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से इस साल 85 से अधिक नक्सली हमारे जवानों ने मार गिरा है, एक एक करके बड़ी घटना जो है वो अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। बड़े सफलता हमारे जवानों को मिल रही है। बीते दिनों भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के बाद अब महाराष्ट्र बॉर्डर पर जो 31 नक्सली मार गिराए हैं, रीइंफोर्समेंट के लिए और अधिक बल जो अतिरिक्त बल है वो वहाँ पर भेजे गए। फिलहाल वहाँ से आने के बाद में और अधिकारी की इसकी पुष्टि हो पाएगी कि इसकी संख्या बढ़ सकती है। क्या कुछ बरामद किए गए जो नक्सली हैं, जो शव हैं, उनकी पहचान अभी फिलहाल की जा रही है। तो इस पर और कुछ इस पर जानकारी आएंगी कि कितने की इनामी नक्सली थे, इस पर कौन कौन से मुख्य नक्सली मारे गए हैं, किस तरीके के उनके द्वारा और घटनाओं का अंजाम दिया गया था। बता दें कि जिस तरीके से बीते महीने जो हमारे 8 जवान शहीद हुए थे एक बम ब्लास्ट में, जिस तरीके से आईडी के ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हुए थे और इसके बाद से ये जो कार्रवाई है वो लगातार तेज हुई है, वो झकझोर कर रख देने वाली थी एक घटना थी। और उसके बाद उससे जो कहीं ना कहीं हमारे जो जवान है उसमें आक्रोश आया, उनका और मनोबल बढ़ा और उसके बाद से जो अब एक एक करके जिस तरीके से जो सफलता मिल रही है तो वे कहीं ना कहीं सरकार के लिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के लिए और हमारे सुरक्षा जवानों की एक बड़ी कामयाबी है। इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बस्तर में जिस तरीके से खुशहाली की, जो विकास की बात सरकार की ओर से की जा रही है और वो अब काफी करीब ऐसी घटनाओं से, ऐसी सफलता से जो है फिलहाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं सुकमा से हमारे साथ संवाददाता रोशन चौहान जी भी है, मैं उनके पास भी आना चाहूंगी क्योंकि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो शुरू, और अभी अगर हम बात करें 2025 की तो 81 से भी अधिक जो नक्सलवादी लोग थे उनको मौत की नींद सुला दिया गया है। अभी 2 जवान यहाँ पर शहीद हुए, 2 गंभीर रूप से घायल हुए, क्या कुछ अपडेट है रोशन जी? जो है सुकमा जिले से लेकर बीजापुर, नारायणपुर और आसपास के जितने भी क्षेत्र है नक्सल का जो जिन्हें कोर एरिया माना जाता है वो एरिया जो है पूरा पुलिस के कब्जे में आ चुका है। पुलिस लगातार जो है उन नक्सल के गढ़ में घुस रही है और लगातार नवीन कैंप की स्थापना की जा रही है, शक्ति बौखलाए हुए और कई बड़े कैडर जो है इस वक्त जो है सरेंडर कर चुके हैं और कई बड़े शक्ति आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, विशाखापट्टनम सरेंडर किए और कई बड़े मारे भी गए हैं। और इसके बीच जो है नगरीय निकाय चुनाव तो बड़ी मुठभेड़ हो गई है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती क्षेत्र में, जिसमें 31 नक्सली जो है और जिसमें 2 जवान शहीद और 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। जी, मैं हमारे साथ दंतेश्वर कुमार जी पे हैं। दंतेश्वर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ स्थिति अभी देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे 2 जवान यहाँ पर शहीद भी हुए हैं, तो उनकी शहादत को लेकर क्या कुछ बयान सामने आए? जी, नेशनल पार्क का ये पूरा इलाका बताया जा रहा है जहाँ पे देर सुबह से ही जो है सुरक्षा बल DRG और जो बस्तर फाइटर्स के जवान है वो इस इलाके में एक संयुक्त अभियान चलाया गया था जिसमें इंद्रावती नेशनल पार्क के हार्डकोर माओवादियों की उपस्थिति सूचना के आधार पर देर कल शाम इस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों को भेजा गया था। सुबह से ही जो है नक्सलियों के साथ इस अलग अलग इलाकों में मुठभेड़ चल रही है जिसमें मारवाड़ा, टेकामेटा, बड़े काकलेर, अन्नापुर, छोटे काकलेर और संगममिटा इलाका बताया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बल के जवान लगातार जो है इस इलाके में सुबह से नक्सलियों के फायरिंग को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि दोनों ओर से फायरिंग चल रही है। हालांकि इसमें अब तक मुठभेड़ में जो है 31 नक्सलियों के शव समेत आधुनिक हथियार, पुरुष और महिला माओवादियों के शव समेत जो है आधुनिक वेपन, SLR, इंसास, AK-47, 303 BGL लॉन्चर समेत जो दैनिक उपयोगी सामग्री और नक्सल साहित्य जो
है वो बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि भी हो चुकी है 31 नक्सलियों के शव बरामद करने की। साथ ही जो है 2 जवान इस पूरे मुठभेड़ में जो है वो घायल हुए। प्राइमरी ट्रीटमेंट पर उन्हें हायर अथॉरिटी के लिए एयरलिफ्ट करके उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। हालांकि अब तक जो है इस पूरे मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के एक जवान यानी कि कुल 2 जवान इसमें पूरी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। 2 शहीद जवानों को जो है फिलहाल वहां से रेस्क्यू करते हुए जिला मुख्यालय लेकर आया जा रहा है, जिन्हें यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। हालांकि पूरे ऑपरेशन में जो है करीब 1000 के आसपास के जो जवान है वो उसमें पूरे ऑपरेशन को लीड किया है। हालांकि इसमें अलग अलग इलाके से जो पूरी मुठभेड़ चल रही थी, अभी भी फिलहाल इस इलाके में जवान जो है मौजूद है। फिलहाल मुठभेड़ स्थल में सर्चिंग जारी है। हालांकि अब तक जो है अब अलग अलग जो कंपोनेंट से सुबह से जो मुठभेड़ कहीं ना कहीं नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या उसमें इजाफा हुआ है। अब तक वर्तमान में 31 नक्सलियों के शव की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। जी बिल्कुल गोपी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ हमेशा जो है नक्सलवाद क्षेत्र के लिए जाना चाहता है, लेकिन लगातार ये जो नक्सलवादियों के खिलाफ ये जो सुरक्षा बल लगातार एक्शन ले रही है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद मुक्त क्षेत्र बन जाएगा। लगातार मुठभेड़ जो हो रही है, नक्सलवादी जो मौत की नींद सो रहे हैं, तो स्थानीय समुदाय में इस वक्त कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? स्थानीय समुदाय की क्या कुछ स्थिति या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल निशा, बता दूं कि पहले जो है छत्तीसगढ़ जाना जाता था नक्सलवाद के लिए, लेकिन अब जाना जाता है कि ये प्रकृति की सुंदरता के लिए, विकास के लिए और संस्कृति के लिए, और लगातार जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो कार्रवाई सुरक्षा के जवानों के द्वारा की जा रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रणनीति के तहत की जा रही है, नक्सल उन्मूलन को लेकर जो रणनीति बनाकर यहाँ पर लगातार नक्सलवाद पर वार किया जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता उसमें खुशहाली बिल्कुल देखने को मिले, क्योंकि इस तरह ऐसे ऑपरेशन के साथ साथ में सरकार विकास कैंप भी खोल जिसके चलते उन्हें स्वास्थ्य के लाभ मिल रहे हैं, शिक्षा के लाभ मिल रहे हैं, उन्हें पानी मिल पा रही है, उन्हें हॉस्पिटलिटी जो है वो मिल पा रही। तो तमाम तरीके की उनकी जो भी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन तक आम जनता तक ये तमाम चीजें जो है पहुंच पा रही, जिसके बीच में रोड़ा जो बनकर है ये नक्सलवाद रहता था, और इसे लगातार खत्म इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि बस्तर की एक एक व्यक्ति तक जो विकास है वो पहुंचाया जा सके। और जब ऐसी बड़ी सफलताएं मिलती है तो इसमें कहीं ना कहीं खुशहाली जो है वो सरकार की है, सुरक्षा के जवानों के लिए बड़ी सफलता है, लेकिन इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के एक वासी आपको रोकना चाहूंगी। गृह मंत्री का यहाँ पे बयान भी सामने आया, तो पहले हम उनको सुनते, फिर हम आपके पास आएंगे और अधिक जानकारी लेंगे। विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार एक नीति के तहत, चाहे वो आत्मसमर्पण की नीति हो, चाहे वो बोली या गोली, दोनों ही सरकार ऑप्शन देती है नक्सलियों को कि आप जिससे चाहे उससे बात मान के मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी कामयाबी मिल रही है, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि 30 से ज्यादा नक्सली मारे जाने की खबर है, एक बड़ी सफलता। जी 31 नक्सली मारे गए हैं, सभी वर्दीधारी थे। इनके माध्यम से हमको बहुत से हथियार AK-47, इंसास, DRG, SLR और BTL लॉन्चर्स वगैरह बरामद हुए हैं। साथ ही साथ 2 हमारे जवान शहीद हो गए हैं, जिनको मैं नमन करता हूं। परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें। समूचे विष्णुदेव जी की सरकार सदैव उनके साथ खड़ी होगी। तो जवान जो है वो घायल हुए हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। आज की इस घटना में जवानों की भुजाओं की ताकत पर बड़ी सफलता मिली है सशस्त्र नक्सलिज्म के उन्मूलन की दिशा में। जी सर, जिस तरह से अभी सरकार 2026 का टारगेट लेके चल रही, गृह मंत्री जी भी आए तो उन्होंने भी यही कहा था, आप भी यही लेके चल रहे हैं, तो कितने करीब हैं हम? माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है जी। नॉर्थ ईस्ट की अनेक देशों से जुड़ी हुई जो इंसर्जेंसी थी वो भी समाप्त हुई है। 370 जैसा विषय जिसको पाकिस्तान ने संभाल कर रखा था वो भी समाप्त हुआ है जी। भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। बम नहीं फूटते हैं, आतंकवादी हमले नहीं होते हैं जी। उनका संकल्प है। माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है। हम सब उसको इसी में काम कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि उचित समय में बस्तर में शांति की स्थापना अवश्य हो जाएगी। सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से समाप्त हो सकेगा। जी, एक अंतिम सवाल सर आपसे है कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि आज ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो हमारी नीति के कारण गांव वालों का विश्वास हमने जीता, जिस वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है?
इसमें इतना विषय है जी। कि ये देखा जाए कि विगत 5 वर्षों में कितने किलोमीटर सड़कें की बात बनाए गए, बिल्कुल सर। कितने पुल पुलिया बनाए गए, हाँ। कितने गांवों तक क्या अभियान चलाया गया, कैसे लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए कहीं कुछ काम किया गया कि नहीं किया गया है। ये तो अभी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सारे काम हो रहे हैं जी। और अगर कोई इस तरह की बात करते हैं तो वो जाने वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं उस पर क्या कहूंगा आप। बिल्कुल सही है। अगर नक्सली अगर ये टेलीविजन स्वराज एक्सप्रेस देखते हो या फिर छत्तीसगढ़ वासी हो, उनसे आखिर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती है जी। और वो हम स्पष्ट तौर पर ये सोचते हैं कि नक्सल मुख्यधारा में से जुड़े, मुख्यधारा में वापस आए। उनके लिए रिहेबिलिटेशन की देश की सबसे अच्छी पॉलिसी बनाकर छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। यहाँ पर उनको 3 वर्षों तक रहने के लिए फ्री होगा, उनको भोजन फ्री होगा, उनको स्किल डेवलपमेंट फ्री होगा, प्रति माह 10,000 रुपए दिए जाएंगे, उनके लिए प्लॉट दिया जाएगा, उनके लिए घर प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे, उनके ऊपर इनाम जो घोषित होगा वो उनको दिया जाएगा, वो जो हथियार लेकर आएंगे वो भी उनको दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों के साथ सरकार तैयार है। सिर्फ ये है कि वो लोग जो इसमें फंस गए हैं वो सब कुछ छोड़कर बाहर आए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही अभी हमने विजय शर्मा का बयान सुना और हम फिर से आएंगे। हमारे साथ तीनों संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि गोपी मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि बीजापुर के फरसेगढ़ थाना नेशनल पार्क क्षेत्र में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये सुबह से मुठभेड़ जारी है। तो मेरा यही आपसे प्रश्न है कि वहां आसपास क्या इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है, स्थानीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी निशा, बिल्कुल जिस तरीके से बड़ी कामयाबी मिली और एक एक करके अब इस पर जो भी जिस तरीके से सफलताएं मिली और इसे लेकर फिर से एक बार जो लक्ष्य रखा गया केंद्र सरकार राज्य सरकार की ओर से कि मार्च 2026 तक के नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और इसी पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जवानों की इस बड़ी सफलता को लेकर बधाई दी है। साथ ही जो 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं उसे लेकर उन्होंने शहादत पर नमन किया है। बता दें कि उन्होंने कहा है, एक बार फिर से उन्होंने पोस्ट के माध्यम से कहा है कि जो 31 नक्सलियों को ढेर किया गया, इसमें बड़ी मात्रा में जो हथियार और विस्फोटक जो भी इस पर सामग्रियां बरामद की गई है और जो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2 बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है। उन्होंने फिर से एक बार ट्वीट के माध्यम से कहा है कि 31 मार्च 2026 तारीख भी उन्होंने बताई है कि 31 मार्च 2026 तक के पहले हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। तो एक बार फिर से उन्होंने इस लक्ष्य को लेकर इस पे ट्वीट किया है और जो भी जिस तरीके से बड़ी सफलता जो हासिल हुई है उसे लेकर कहा जा रहा है कि फिर से हम लक्ष्य के काफ़ी करीब हैं, उससे पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही स्थानीय जिस तरीके से आप समुदाय और स्थानीय लोगों की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हमने बताया कि एक और सफलताएं तो मिल रही है नक्सलवाद को लेकर, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके विकास के कार्य वहां तक पहुंचाया जा रहे हैं, लोगों में जिस तरीके से इस विकास को लेकर उत्साह है, क्योंकि वहाँ के जो जवान हैं, जो भी युवा हैं वहाँ के, उन्हें रायपुर भी लाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है कि इस तरीके के विकास आने वाले दिनों में बस्तर में होंगे। उन्हें एयरपोर्ट घुमाया जाता है, उन्हें मंत्रालय घुमाया जाता है, उन्हें मुक्तांगन और उन्हें मॉल जो है वो घुमाए जाते हैं। यहाँ के जो भी प्रतिष्ठित जो पर्यटन क्षेत्र हैं राजधानी के, जो भी विकसित जगह है वहाँ घुमाया जाता है और उन्हें दिखाया जाता है कि इसी विकास के बीच में रोड़ा है नक्सलवाद। तो एक और जहाँ पर नक्सलवाद को खत्म भी किया जा रहा है, साथ ही वहाँ के लोगों में पुलिस को लेकर, प्रशासन को लेकर विश्वास भी जो है वो दिया जा रहा है। विश्वास उनके मन में जताया जा रहा है कि यदि वो इसी तरह की ताकि वो नक्सलवाद के विरोध में आम जनता भी पुलिस के साथ में, प्रशासन के साथ में, सरकार के साथ में सामने आए और तब जाकर फिर नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। जी दंतेश्वर जी, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लक्ष्य के बेहद करीब है। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए हम बहुत अपने लक्ष्य करीब है, क्योंकि आज 31 नक्सली जो है वो मुठभेड़ में मारे गए। तो आपको ये क्या कुछ जानकारी, 31 जो मुठभेड़ हुए नक्सली, उनकी किसी की पहचान हुई है क्या अभी तक, या ये संख्या जो है 31 से ज्यादा है? बिल्कुल बता दूं कि ये सरहदी इलाका है जहाँ इंद्रावती नेशनल पार्क के इलाके में सुरक्षा बल के जवानों के साथ सुबह से मुठभेड़ चल रही थी।
काफी हार्डकोर माओवादी जो है इसमें कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि सीएनएम, एसीएम और टीपीसीएम जैसे जो रैंक के जो माओवादी हैं वो इस पूरे मुठभेड़ में मारे गए हैं। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं 20 लाख के आसपास के जो इनामी है वो इसमें ढेर करने की खबर निकलकर बाहर आई है। हालांकि इसमें अभी तक नाम सहित जो है वो शिनाख्त नहीं हुई है। हालांकि महिला पुरुष तमाम जो माओवादी है वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं डीआरजी, एसटीएफ और माफ कीजिएगा, डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जो जवान थे इस पूरे ऑपरेशन को लीड किए हैं। अलग अलग इलाके में इस पूरे सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मुठभेड़ चली है। देर दोपहर तक जो मुठभेड़ चली है इसमें 31 नक्सलियों के शव समेत आधुनिक हथियार, एसएलआर, AK-47, इंसास और 303 BGL लॉन्चर जैसे समेत जो दैनिक उपयोगी सामग्री है, जो नक्सल साहित्य है, वो सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किए। हालांकि सुरक्षा बल के जवान अब भी नक्सल इलाके में, मुठभेड़ इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं। हालांकि जो रीइंफोर्समेंट टीम है वो भी इस इलाके में भेजी गई है। जो घायल जवान है उनको वहां से बैकअप के जरिए जिला मुख्यालय लाकर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। हालांकि वो भी फिलहाल जो घायल जवानों की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है और सामान्य स्थिति में, और जो बेहतर तरीके से देखा जाए तो जो आसपास के इलाके हैं वो अबूझमाड़ का ये इलाका माना जाता है। उससे अपोजिट वाला इलाका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर वाला सीमावर्ती ये इलाका है जहाँ पे कई दशकों से जो है सरकार के सफर से ये कट चुके थे। हालांकि इस इलाके में कई दशकों बाद जो है सुरक्षा बल के जवान जो है इस इलाके में दस्तक दिए और उन लोग पर उसके बाद जो है नक्सलियों से लगातार इस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। 6 जनवरी को वो नक्सल घटना वारदात में आपको बता दूं जहाँ पे सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों ने निशाना बनाया था, जिसमें 8 जवान समेत एक ड्राइवर की शहादत हुई थी। ये वही इलाका वहाँ से 60 मील की दूरी पर एक बार फिर एक नक्सलियों के खिलाफ डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें देर सुबह से सुरक्षा बल के जवानों ने रुक कर चली मुठभेड़ में हैवी फायरिंग के दौरान जो है अब तक 31 नक्सलियों के शव समेत आधुनिक हथियार जो है और नक्सल साहित्य समेत दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किए गए हैं। हालांकि अब तक इसमें जो है घायल जवानों को वहां से निकाला गया है। फिलहाल जो पूरे ऑपरेशन में 2 जवानों की शहादत हुई है, 2 जवानों को जो फिलहाल वहां से बैकअप के जरिए जिला मुख्यालय लाकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल। मैं फिर से हमारे साथ सुकमा से संवाददाता रोशन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज 31 नक्सली ढेर हुए हैं। अब आगे आपको क्या लगता है, क्या रणनीति बनाई गई है सुरक्षा बलों के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा? क्या कुछ रणनीति आगे के लिए तैयार की गई है? रोशन जी। हमारे साथ गोपी साहू संवाददाता, हमारे साथ रोशन जी, हमारे साथ दंतेश्वर जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर बीजापुर से सामने आई थी जहां पे नारायणपुर से लगी महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आपको बता दें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।